हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए प्लेइंग विथ नंबर्स, इसमें हमने डेफिनीशंस पूरी तरह से कवर कर लिया है। डेफिनीशंस हमने मोस्टली सारे लिख लिए हैं, नोट्स पे कंप्लीट भी कर लिया है। अगर आपने अभी नहीं किया है और आप अभी फर्स्ट टाइम क्लास 6 का वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां सारे वीडियोस पहले से अटैच्ड हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि उत्थान बैच सिर्फ आपके लिए है जो बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में ट्राई करता है आपको मैथ्स समझाने का। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जाइए वो वीडियोस देखिए, नोट्स कंप्लीट करिए, उसके बाद यहां पर आइए। तो लास्ट क्लास में हमने इरेटोस्थीन्स को पूरी तरह से समझ लिया था। इरेटोस्थीन्स का जो टेबल था उसका सिर्फ एक जनरल नियम ये था बनाने का, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये था और ज़रूरत क्या थी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इरेटोस्थीन्स मॉडल। तो इरेटोस्थीन्स मॉडल बनाने का सिर्फ एक पर्पज़ था बाबू कि हम प्राइम नंबर को प्राप्त कर सके। हमने वहाँ 1 to 30 से तक के नंबर्स को लिया था, आप 50 तक के नंबर्स को ले सकते हैं, 100 तक के नंबर्स को ले सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी मेथड जो मैंने आपको बताया था, उस मेथड से आप इरेटोस्थीन की हेल्प से आप प्राइम नंबर को सर्कल करते चले जाएंगे और बहुत ही ईजिली आप सारे नंबर को नोट भी कर लेंगे। तो राइट, अभी तक की चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। आज की जो क्लास है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पर है। बाबू, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बड़े नंबर्स हमको मिल जाते हैं जिन्हें चेक करना होता है कि नंबर डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इस केस में क्या करिएगा, आपको चेक करना जब भी पड़े कि नहीं नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको सिर्फ इस रूल को अप्लाई करना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप फाइंड कर सकते हो कि नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ओके, तो राइट द हेडिंग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। राइट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आज की क्लास में पहली हेडिंग हमारी यही है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मीन्स, एक बात मुझे बता दो भाई, मीनिंग समझ में आ रहा है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पहले देखो, अगर हमने 2 से डिवाइड किया 10 को तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिल जाएगा 0, मिलेगा कि नहीं? डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलेगा कि नहीं? 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि दिस 10 इज डिविजिबल बाई 2। तो इसी डिविजिबिलिटी की टेस्ट की जाएगी यहाँ पर 1 by 1 सारे नंबर्स के लिए। एक बार 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, मीन्स हम 2 की डिविजिबिलिटी सेपरेट लिखेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी लिखेंगे। तो टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा 3 से डिविजिबल है, कौन सा 4 से है, 5 से है। ऐसे ही इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पहला हेडिंग यहाँ पर लिखिएगा आप, डिविजिबिलिटी। अच्छा, एक बात बताओ, 1 से डिविजिबिलिटी क्या है भाई? कौन सा नंबर 1 से डिविजिबल होगा? एक लाइन में आंसर आना चाहिए। 1 से डिविजिबल होने वाले नंबर बताइए। तो बाबू, एक बात पता है, 1 सारे नंबर का क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर फैक्टर हो गया तो डिविजिबल करेगा ही करेगा। तो 1 क्या है? सबका डिविजिबल, सबको डिवाइड करता है, इसलिए 1 क्या है? डिविजिबिलिटी सबके साथ रखता है। मीन्स 1 सारे नंबर को डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 देता है। बात यहाँ तक क्लियर है बाबू? चलो कोई नहीं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, तो डिविजिबिलिटी बाई 2। पहला हेडिंग हमारा होगा डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2। कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है? बात समझ में आ रही बेटा? तो चलिए, डिविजिबिलिटी बाई 2 में क्या करते हैं? अब देखो, बिल्कुल सिंपल एक रूल लिखेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, इवन ऑड पढ़े थे कि नहीं? अरे इसी क्लास में बताते थे इवन ऑड। इवन ऑड क्या होता है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज सेड टू बी इवन नंबर। मैंने बताया, जो नंबर पेयरिंग कर लेता है इवन नंबर होता है। तो यहाँ पर एक रूल भी लिखे थे भाई कि द नंबर विच एंड्स एट 0 2 4 6 8, या फिर द नंबर विच यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 2 4 6 8। इन सबको क्या बोलेंगे? 2 से डिविजिबल बोलेंगे या फिर इवन नंबर बोलेंगे। तो यहाँ से डिविजिबिलिटी देखना बहुत आसान है। द नंबर इज divisible by 2 if its unit digit is 0 2 4 6 और 8। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 2 4 6 8। सिंपल लैंग्वेज में कहोगे
तो एक कहोगे कि कोई भी नंबर अगर वंस प्लेस पे यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 रखता है तो वो नंबर पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगा, इसमें कोई भी डाउट या संदेह नहीं है। बात समझ में आई? अगर नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए, या तो 0 5 डिजिट होने चाहिए। अगर 0 है तब भी होगा डिविजिबल, 2 है तब भी होगा, 4 है तब भी होगा, 6 है तब भी होगा, 8 है तब भी होगा। अभी तक बात क्लियर है? अगर इस 5 में से कोई भी एक डिजिट वंस प्लेस पे दिख जाए, यूनिट प्लेस पे दिख जाए, तो हम बिल्कुल एक लाइन में बिना आगे डिवाइड किए, बिना फर्दर डिवीजन किए, हम सिर्फ एक लाइन में बोलेंगे द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। बात समझ में आए? कैसे बोलेंगे कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 2? इफ वंस प्लेस हैव द वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8। एक बार में समझ में आ गया बात? बहुत आसान है। चलिए कुछ नंबर यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं। चलो बताना मुझे, 171 क्या डिविजिबल है 2 से? 171 2 से डिविजिबल है? यस और नो? नहीं, क्योंकि यहाँ लास्ट में 1 आ गया। अच्छा, अभी अगर मैं 0 लगा दूँ तो 1710 डिविजिबल है, बिल्कुल सही। 768 डिविजिबल है, 9512 एटसेट्रा। तो आप क्या रिमार्क करोगे यहाँ पे? द नंबर विच एंड्स एट 0, 2, 4, 6, 8। ऐसा नंबर जो 0, 2, 4, 6, 8 पर एंड हो जाए, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2। नो डाउट, एक लाइन में बात समझ में आए? वो सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे जिसके वंस प्लेस पर क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 होता है। वो सारे नंबर जिसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए, वो नंबर 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, इसमें कोई संदेह या डाउट नहीं है। हमको लगता है अभी बात पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पे, डिविजिबिलिटी बाई 3। बाबू देखो, एक बात बता दें, जब भी पढ़ते रहो ना, मैथ्स है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ते रहो, हमेशा उसको लिखने का अभ्यास करते रहो, ठीक है? जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा रिवीजन होगा और उतनी जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। और हाँ बाबू, एक रिक्वेस्ट करें भाई, देखिए ये जो उत्थान बैच है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है और इसका पर्पज़ सिर्फ इतना है कि सारे बच्चे मैथ्स को बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ सकें। और वो होगा कैसे? अगर वो यूट्यूब पर क्लासेस को अटेंड करते हैं। और अटेंड कैसे करेंगे? देखो, मैं मान के चलता हूँ अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, क्लास 6 के बच्चे हैं, तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड से, क्लासमेट से वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक डेडिकेशन चाहिए और वीडियो को शेयर करने का प्रॉमिस। शेयर करने का एक पर्पज़ बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं आप शेयर करके स्प्रेड करें, बस पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। बात समझ रहे हो? अब क्लास 6 में हो, अपने सभी बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ेंगे तो क्लास बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत अच्छे ढंग से चल पाएंगे, ठीक है? तो अभी देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। चलिए 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का क्या तरीका है? तो यहाँ बिल्कुल एक लाइन में पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। डेफिनेशन इन द सेंस रूल लिखेंगे यहाँ, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं जी, मैं बात वापस लेता हूँ, ठीक है? रूल लिखा जाएगा फिर बात करेंगे। द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम मीन्स, पता है बाबू सम क्या होता है? एडिशन। क्या होता है सम? एडिशन, ठीक है? सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा भाई? अगर वो नंबर, एक बात समझ लीजिए, किसी भी नंबर को अगर टेस्ट करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके सारे डिजिट को 1 बाई 1 ऐड कर दो। सारे डिजिट को क्या कर दो भाई? ऐड कर दो, सम कर दो, सबको ऐड कर दो। अगर ऐड करने पर जो नंबर आया वो 3 से डिविजिबल है, ऐड करने पर जो नंबर आया अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ में? बात समझ पा रहे? बिल्कुल सिंपल रूल है भाई। आपको क्या करना, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर से रूल के बारे में बात करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, डोंट वरी। चलो 1713, ठीक है? अभी एक बिल्कुल छोटा सा नंबर मिल गया 1713, 1713, ठीक है? 1713। तो डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर हाउ टू चेक? तो पहले क्या करना है, आपको सारे डिजिट का सम कर देना है। सम जानते हो बाबू? सबको जोड़ देना है। चलो जोड़ो मेरे साथ, बताओ क्या मिलेगा। 1 + 7 8 1 9 9 3, पता है कितना आता है? 12 आता है। आता है कि नहीं? अब एक बात मुझे बताओ, 12 क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं? इसके फर्दर भी एक बात बता दें आपको, अगर एक कोई बड़ा नंबर मिले तो आप इसको फिर से ऐड करके चेक कर लो। बात समझ रहे हो? इसके डिजिट को फिर से ऐड करो और देखो 3 के टेबल में आता है कि नहीं। हालांकि 12 तो छोटा नंबर है, आप चेक कर सकते हो। 12 क्या 3 के टेबल में आता है? 3 4 जा 12,
3 का टेबल पढ़ो, 3 4 जा 12 आ रहा है ना, तो 3 का टेबल पढ़ने पर 12 आ गया। बहुत देखो, बहुत ही आसान तरीका है पहचानने का। आपको डिजिट लेना है बच्चे, सबको ऐड कर देना। क्या करना है बेटा, सबको ऐड करना, सारे डिजिट को 1 बाई 1 आपको ऐड कर देना है। ऐड करने पर जो नंबर मिले, सम करने पर जो नंबर मिले, चेक करो क्या वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो सर एक बात यहां पर याद रखिएगा, अगर ए नंबर बड़ा नंबर मिल गया तो फिर से एक बार डिजिट को ऐड कर लो। तरीका आसान है, समझ में आया? मान के चलते हैं, समझ में आ रहा है भाई? एक बार फिर से बता दे रहे हैं, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सिंपल रूल है, सारे डिजिट को पकड़ लो, 1 बाई 1 सबको ऐड कर लो। जैसे 1713 मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आपको क्या करना है, 1 + 7 + 1 + 3 जैसा मैंने यहाँ लिखा है, आप ऐड करिए। यहां ऐड करने पर क्या है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट आपको फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, यहां सबसे मेजर कंसर्न है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, आपको सारे डिजिट का सम बताना है। अब सम ऑफ डिजिट अगर आ गया डिविजिबल बाई 3, ये 12 आ गया, 12 3 के टेबल में आता है। अगर ये 12 नहीं आता, मान लो 11 आ जाता, या फिर 13 आ जाता, या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाता जो 3 के टेबल में नहीं आता, टेबल इन द सेंस जो 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो हम एक लाइन में बोल देते कि पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल बिल्कुल ही नहीं होगा। तो लिखेंगे here 12 is divisible by 3, 12 is divisible by 3, so 1713 will be divisible by what, 3। बात समझ में आई? by 3। चलो एक बात मुझे बताओ, अब ये बात समझ में आई, एग्जाम्पल समझ में आया पूरी तरह से? क्या करना है आपको, सम ऑफ डिजिट बताओ। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो 1713 है, अगर हम इसके सीक्वेंस को बदल दें, मत बदलने का मतलब इसकी जगह पे हम लिख दें 7113, मान लो ऐसे, या फिर मैं इसको लिख दूं 7131, या फिर 1317, ऐसे कोई भी सीक्वेंस में बदल दूं। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं नंबर के सीक्वेंस मतलब समझ रहे हो, क्रम बदल दे, ऑर्डर बदल दे उसका, जो दूसरे नंबर पे आ रहा था 7, अब इसको फर्स्ट प्लेस पे ला दो, मतलब हम क्या करें, पूरे नंबर को चेंज कर दे, सफल कर दे, अच्छे से मिला दे, मिक्स कर दे, तो जो नया नंबर मिलेगा इन्हीं की हेल्प से 1713। तो एक बात बताओ मुझे, वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं? बिल्कुल, वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसीलिए 3 की डिविजिबिलिटी बड़ी मजेदार होती है भाई। हम इस नंबर, क्योंकि सम करने पे इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, ऐड तो वही ना करोगे, 7 को पहले ऐड करो या बाद में ऐड करो, अब एक ही मतलब है, 7 को बाद में ऐड करो या पहले ऐड कर दो, तो बात बिल्कुल साफ है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अब 1713 हम ले, या 7113 ले, या 3171 ले, कोई सा भी नंबर ले, डिजिट अगर 1713 है, इसमें 1713 आ गया तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं रखना। बात समझ में आ रहा है? इसमें 1% का भी डाउट नहीं रखना। सर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, क्या मैंने बताया, ये देखो कंपटीशन में भी पूछा जाता है बच्चों, हम इस डिजिट को बदल दें, अगर इन सारे डिजिट का क्रम बदल दें, हम पहले की प्लेस पे दूसरा ला दें, दूसरे की प्लेस पे पहला ला दें, तो इसके सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सम तो भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरे सारे बच्चों को पता है क्योंकि मैंने ही बताया। बात समझ रहे हो? क्रम बदलने पर तो एडिशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहाँ क्या बात समझ में आई, अगर हम क्रम बदल दें, डिजिट के सीक्वेंस को बदल दें, हम अलग अलग प्लेस पे उसके प्लेस को इंटरचेंज कर दें, बाबू जो भी वर्ड समझ में आ रहा है समझो, बस इतना समझो कि नंबर की प्लेस को आप बदल दे रहे हैं, तो नंबर की प्लेस बदलने पर जो नया नंबर आपको मिला, वो नंबर फिर से 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि सबको ऐड करने पर 12 ही आएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर ये पहले डिविजिबल नहीं होता तो भी अगर हम क्रम बदलेंगे तो कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि सम करने पर तो सेम नंबर आएगा। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल देख लो, टेस्ट कर लो भाई। आपको क्या नोट करना है? सम ऑफ डिजिट। इस केस में आपको सम ऑफ डिजिट नोट करना है और बताना है कि क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। बाबू समझ रहे हो? अब एक बात मुझे बताओ भाई, हमने जो अभी नंबर लिया था 1713, ये तो 3 से डिविजिबल हो गया। अब मैं 0 लगा दूं, होगा कि नहीं डिविजिबल? होगा। 10 जीरो लगा दो, 50 जीरो लगा दो, कोई भी लगा दो, आपको 0 से तो फर्क पड़ने वाला है नहीं बच्चे, क्योंकि 0 से क्या फर्क पड़ता है। अब लास्ट में क्या भाई, पहले भी लगा दो, 10713 ऐसे कर दो। सम करके चेक करना है, सम करो चेक करो, सम करके चेक करना है। चलो अब एक दो एग्जाम्पल देख लो जल्दी से, और तुरंत देख के आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4 पर। ठीक है, चलो देखो 1591, चलो चेक करो इसको। तो यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं ऐसे, चलो इधर लिखते हैं सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, हेल्प करिएगा मेरी, तुरंत बताइएगा। 1 + 5 + 9 + 1 कितना आएगा भाई? 1 5 6 6 9 15 1 16 कितना आ गया? 16। बाबू 16 3 के टेबल में आता है क्या? 3 का टेबल पढ़ने पर 16 आता है बच्चे? 3 का टेबल पढ़ो 16 आता है क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 आ जाता है। 15 के बाद 18 जंप किया, 16 नहीं आया, तो ए नंबर जो आ रहा है ए डिविजिबल नहीं है। 1591 इज नॉट डिविजिबल
बाई 3। ये किससे डिविजिबल नहीं है? 3 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? 15913 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम इसके क्रम को बदल दें, 9115 कर दें तब भी नहीं होगा सर। 5119 कर दें तब भी नहीं होगा सर। हम इस 4 डिजिट की हेल्प से जितने नंबर बना सकते हैं बाबू उतने बना लो। कभी दुनिया में ऐसा नंबर एक भी नहीं बनेगा 1591 की हेल्प से जो 3 से डिविजिबल हो। बात समझ में आई भाई? देखो कॉन्सेप्ट समझ लो ना जी, याद कितना करके बैठोगे, कॉन्सेप्ट समझ लो। आपको सम ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करना है, ठीक है। चलो अभी मान के चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में डिविजिबिलिटी बाई 2 पूरी तरह से याद है भाई, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4 पे। डिविजिबिलिटी बाई 4 देखो, चलो तीसरा है थर्ड वन डिविजिबिलिटी बाई 4। किससे डिविजिबिलिटी चेक करना है अभी? 4 से करना है। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल बड़ा मजेदार है और बहुत ही अच्छा है। एक बात बताएं, 2 4 8 16 ये सब ना एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक की डिविजिबिलिटी याद कर लो, बाकी काम हो जाएगा। कैसे? देखो भाई, 2 जब 2 है तो इसके पावर 1 करने पर 2 आता है, 2 के पावर 2 करने पर 4 आता है, 2 के पावर 3 करने पर 8 आता है, 2 के पावर 4 करने पर 16 आता है कि नहीं? तो अगर हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हम लास्ट का 1 डिजिट लेंगे, लास्ट का 1 डिजिट। अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पावर देखो, लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। 8 से करना है तो लास्ट का 3 डिजिट लेंगे। 16 से करना है तो लास्ट का 4 डिजिट लेंगे। तो रूल है भाई। तो चलो पहले एक रूल लिख लेते हैं इसको, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आते हैं कि कैसे मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। बिल्कुल भी वरीड नहीं होना, थोड़ा सा इंजॉय करते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। चलो number is divisible by 4 if the number formed by last 2 digits of the number is divisible by 4, ठीक है। अब इट रूल थोड़ा लिख लो भाई। रूल क्या कहता है? आपको जो नंबर दिया गया उसके लास्ट का 2 डिजिट चुपचाप ले लो, लास्ट का 2 डिजिट चुपचाप ले लो भाई। अगर लास्ट का 2 डिजिट जो है उससे बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल हो गया तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात समझ में आई? अगर लास्ट में 0 0 है तो, लास्ट में 0 0 है तो क्या होगा भाई? तब भी डिविजिबल होगा 4 से। इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 0 मीन्स क्या हुआ? जब दोनों 0 है तो 0 तो डिविजिबल होता ही 4 से। 0 देन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। बात समझ में आई? डिविजिबल बाई 4 नॉट 2, आई एम सॉरी, इट इज डिविजिबल बाई 4। तो अब एक बात समझो, अब यहां पर रोल किसका है? सारे नंबर से लेना देना आपका नहीं। देखो जब 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो बाकी सारे नंबर से आपका लेना देना, आपको सिर्फ 1's प्लेस चेक करना है। 3 से करेंगे तो सारे नंबर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको सारे नंबर का सम चाहिए, आपको सारे डिजिट का सम चाहिए। लेकिन 4 से डिविजिबिलिटी के लिए फिर से आपको सारे नंबर से कुछ लेना देना नहीं, आपको सिर्फ लास्ट का 2 नंबर लेना है, नंबर बनाना है बस। बाकी नंबर कुछ भी हो आपका उससे कोई लेना देना यहां पर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए एग्जाम्पल देखिए। अभी मैं इरेज कर रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। मैंने क्या कहा? लास्ट के 2 डिजिट लेना है, नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट से नंबर बना लेना है। लास्ट का 2 डिजिट लीजिए, नंबर बनाइए, उसके बाद देखिए वो नंबर मिला कौन सा। ठीक है बाबू, एक बात सुन लो, समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में तुरंत लिखो, ठीक है। बताने का बिल्कुल यही टारगेट है कि नहीं आपको समझ में आए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बताना बिल्कुल आसान है, ठीक है। सॉरी, बताने का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ चलो कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है भाई बोलने में। चलिए अभी देखिए, अब 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद तुरंत आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ और भूलना नहीं क्या करना है आपको, क्या करना है आपको वीडियो को कंटिन्यूसली
शेयर करते जाना है, नए नए लोगों को ऐड करना है, वीडियो शेयर करो नहीं करो, ऐड होंगे तो खुद ब खुद जुड़ जाएंगे, तो एक बार समझ जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल टारगेट है कि नहीं, लोगों को जोड़ते रहो। चलो भाई अभी देखो एग्जाम्पल मैंने लिया 7912, अभी ये नंबर देखो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो फॉर डिविजिबिलिटी बाई 4 व्हाट यू हैव रिटन इन द रूल, टेक लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट ए नंबर ले लो। क्या है लास्ट 2 डिजिट पे? 12 है, तो यहां हियर 12 इज डिविजिबल बाई 4। आपको सिर्फ 12 की डिविजिबिलिटी, लास्ट 2 डिजिट की डिविजिबिलिटी चेक करनी, डिविजिबल बाई 4, सो 7912 इज डिविजिबल बाई 4। बात समझ में आ रहा है? ये भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 4। बात समझ में आया? अगर लास्ट के 2 डिजिट वाला नंबर डिविजिबल हो गया 4 से, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही? कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल होगा? लास्ट का 2 डिजिट जो है उससे बनने वाला नंबर। अभी बात सुनो, अब यहाँ लास्ट 2 डिजिट तो आपने 12 नोट किया, अब यहाँ 79 हो, 89 हो, 989 हो, 1009 989 हो, 5171, कुछ भी नंबर हो, जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ, देखो इतना बड़ा नंबर तब भी कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट लेना है। तो नंबर कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो जाए, आपको सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट लेना है, चेक करना है कि क्या वो नंबर 4 के टेबल में आता है कि नहीं। लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 के टेबल में आना चाहिए। दूसरी बात, लास्ट के 2 डिजिट पे अगर 00 है तब भी वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल होगा। किससे? 4 से। जैसे 700 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं? लास्ट में 2 डिजिट आ गया, भाई आगे चेक ही नहीं करना, डिवाइड करके चेक कर सकते हो, लेकिन आगे चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लास्ट में 2 0 आ गया, मीन्स क्या हो गया? नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है। किससे? 4 से। चलो अभी 4 की डिविजिबिलिटी समझ में आई? वेरी गुड। मूव टू द नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 5। चलो फोर्थ रूल लिखो भाई, डिविजिबिलिटी बाई 5। बात समझ में आया? डिविजिबिलिटी बाई 5। कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने का बिल्कुल आसान रूल है, कुछ याद नहीं करना भाई, बस मैं लिख दे रहा हूं, तुम लोग समझ लो, एक बार सुन लो, उसके बाद याद करने की जरूरत ही नहीं है। द नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स वंस प्लेस को एक और नाम देते हैं भाई, यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। वंस प्लेस मीन्स यूनिट डिजिट। इफ इट्स वंस प्लेस हैव द वैल्यूज 0 and 5। अगर 0 और 5 है, 0 एंड नहीं करते भाई, और करो, और 0 या 5, या तो 0 या तो 5। अगर 0 है तब भी बोलेंगे 5 से डिविजिबल है, 5 है तब भी बोलेंगे 5 से डिविजिबल है। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ एंड ओनली इफ इट्स वंस प्लेस यूनिट डिजिट हैव द वैल्यू 0 और 5। अगर वंस प्लेस पे 0 आ गया या 5 आ गया तो नंबर किससे डिविजिबल होगा भाई? 5 से होगा। 0 2 4 6 8 में से कोई एक आ जाता है तो तब किसे होगा? 2 से होगा। बात समझ रहे हो? 2 से। बात समझे? 0 और 5 आ गया तो 5 से। लास्ट का दोनों 0 आ गया तो 4 से डिविजिबल है, कोई डाउट नहीं। सारे डिजिट का सम करने पर अगर 3 से डिविजिबल आ रहा है तो नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर मैंने कह दिया कि नहीं, लास्ट में मैंने लिख दिया भाई जैसे 24, ये 24 4 से डिविजिबल है कि नहीं? है, क्योंकि 4 के टेबल में आता है। अब यहां पर मैं कुछ भी लिख दूं, कोई सा भी नंबर यहां लिख दूं, 79198855, ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सारे डिजिट को सम करना पड़ता है। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको पहले के नंबर से कोई लेना देना नहीं, वंस प्लेस की वैल्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए वंस प्लेस की वैल्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट मींस वंस और टेंस प्लेस वाले डिजिट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। बात समझ में आया? तो आज की क्लास में हमने देखा हाउ टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाई 1। Each and every number is divisible by 1, so there is no need to write that thing here because this is the property of 1 and we have written in the previous classes what are the property of 1, what are the properties of 0. 0 और 1 की स्पेशल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके। 2 से डिविजिबल कब होगा? We have discussed here. 3 से divisible, what is the divisible by 3? We have discussed in today class. 4 we have discussed in today's class. 5
divisibility by 5 we have discussed in today's class. तो आज की क्लास में 2, 3, 4, 5 हो गया. नेक्स्ट क्लास में 6, 7, 8, 9 एंड 10 की तरफ मूव किया जाएगा. ठीक है, बने रहिए मैथोलॉजी के साथ, सीखते रहिए, नोट करते रहिए, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.